ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक, अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? परिवेश का अध्ययन। परिवेश जानते हो? परिवेश क्या होता है? हमारे आसपास जो एरिया है ये तो परिवेश कहलाता है। भाई आपके आसपास जो कुछ है वो परिवेश है। ठीक, तो सजीव घटक और निर्जीव घटक मिलके क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। सजीव में कौन कौन आ जाएगा? पेड़ पौधे और हम सब। ठीक, निर्जीव में क्या आ जाएगा? क्या आएगा? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, है ना। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्या बनेगा इससे? पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। अब हमने क्या कहा? अपने परिवेश के चारों तरफ। तो आप बताओ आपके परिवेश के चारों तरफ क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं, तो ये तो सजीव हो गए। और निर्जीव में क्या क्या है? वायुमंडल है और टेबल नहीं है, चेयर जहां बैठे हो, स्कूल बैग, फैन, लाइट और ये रूम, दरवाजा। तो ये क्या है? निर्जीव घटक। बिल्कुल, ये क्या है? हमारे निर्जीव घटक। क्या इसके बिना रह पाना आसान है? सहज है? नहीं है भाई। हम कहीं ना कहीं निर्जीव चीजों से भी इंटरेक्ट करते हैं, है ना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, अब इनके घटक पढ़ेंगे हम। पहला सजीव घटक, दूसरा है निर्जीव घटक, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है? सजीव घटक और निर्जीव घटक से। तो पहले हम पढ़ेंगे सजीव घटक। सजीव मतलब जिसमें जीवन है। ठीक, उसमें क्या है? पहला हमारा उत्पादक। उत्पादक कौन होगा? पेड़ पौधे होंगे भाई। उत्पादक तो पेड़ पौधे ही होंगे। और ये क्या होंगे? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यह अपना भोजन बनाते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन गैस को हमारे वातावरण में क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। और वही ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। तो ये कैसे हो गए? तो ये पहले हो गए हमारे स्वपोषी। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? परपोषी, जो निर्भर हो। निर्भर ही तो है भाई। हम पेड़ पौधे पे निर्भर है कि नहीं बताओ? अगर मांसाहारी भी हैं तो भी हम जो भी मांस खाते हैं उस पर निर्भर है। हम अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो उपभोक्ता में क्या आएगा? प्रथम चरण उपभोक्ता, फिर द्वितीय चरण उपभोक्ता और फिर तृतीय चरण उपभोक्ता। तो प्रथम चरण उपभोक्ता क्या होंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता वो होंगे जो पेड़ पौधे घास को खाएंगे और उन्हें हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। जैसे कि क्या हो गई हमारी? गाय और बकरी, भैंस भी हो गई। बहुत सारे हैं जो शाकाहारी है ना। ये किस पे निर्भर है? ये हमारे जो उत्पादक हैं यानी कि पेड़ पौधे, उस पर निर्भर है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है द्वितीय चरण उपभोक्ता। अब ये द्वितीय चरण उपभोक्ता क्या करेंगे? ये द्वितीय चरण उपभोक्ता प्रथम चरण उपभोक्ता को खाएंगे, यानी शाकाहारी जो जीव हैं उन्हें खाएंगे। कौन कौन से हो गए? ऐसे मेढक हो गया, भेड़िया हो गया। ये क्या करेंगे? प्रथम चरण के जो उपभोक्ता हैं उनको खाएंगे। नेक्स्ट है तृतीय चरण उपभोक्ता। ये क्या करेंगे? ये द्वितीय चरण के उपभोक्ता को खाएंगे। सब एक दूसरे पर डिपेंड, एक चेन ऐसी बन रही है ना। जैसे कि शेर, बाघ, बाज, ये सब क्या है? ये द्वितीय चरण के उपभोक्ता को खाएंगे। समझ में आ गया? फिर है हमारा अपघटक। अपघटक क्या होता है? अच्छा ये बताओ, बहुत से जीव जो मर जाते हैं तो होना तो ये चाहिए कि उनका बहुत सारा ढेर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ अपघटक होते हैं। कौन से? जैसे कि बैक्टीरिया, कवक। ये क्या करते हैं? ये मृत शरीर को खाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मृतपोषी भी कहते हैं। जब कोई जीव मर जाता है तो देखा उसमें फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया उसको धीरे धीरे खत्म करने लगता है और उससे गैस मुक्त होने लगती है बहुत सारी। कोई भी जीव हो, या पेड़ पौधे ही, पत्तियां क्यों ना, वो भी जब गिर जाती है तो वो भी ऐसे डिके हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? अपघटक। अगर अपघटक ना हो तो क्या हो? मृत शरीर है वो बहुत सारे उनके ढेर इकट्ठे हो जाएं, तो ये एक तरीके से क्लीनर का काम करते हैं, यानी कि सफाई का काम करते हैं अपघटक जो होते हैं। और इसमें क्या क्या आएगा? हमारा बैक्टीरिया और कवक। नेक्स्ट है निर्जीव घटक। इसमें क्या आएगा? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। देखने में तो लग रहा है कि निर्जीव घटक की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्जीव घटक के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन सूरज ना होगे तो कैसा लगे?
अगर पेड़ पौधे नाराज हो जाएं और ऑक्सीजन देना बंद कर दें, क्या हो हमारा? भाई हम लोग इतनी कटाई कर रहे हैं, एक दिन ये सब नाराज हो जाएं, फिर ऑक्सीजन कह दे मैं तो ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तो कैसा लगेगा आपको? सोच सकते हैं जीवन की कल्पना? बोलो। फिर तो ये सब जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने सजीव, क्योंकि वायुमंडल से क्या मिलती है हमको? वायु मिलती है ना। जल मंडल, पानी मिलता है इससे हमें, जल। और स्थल मंडल जरूरी है क्योंकि इसमें हम रह रहे हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हम पैर कहाँ रखते हैं? स्थल पे ही तो रखते हैं, है ना। तो ये भी उतना ही जरूरी है, यानी कि निर्जीव घटक भी उतने ही जरूरी जितने कि सजीव घटक। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इसी का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब परिवेश। तो ये पूरी परिवेश की क्या है? एक परिभाषा, डेफिनेशन। समझ में आया?